नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में जान लेते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है? इट इज वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमिटीज। याद रखेंगे कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक स्टैंडिंग कमिटी होता है और दूसरा एडहॉक कमिटी होता है। एडहॉक कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी होता है, इसका टेन्योर 1 ईयर होता है और देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग कमिटी। क्लियर? तो उस 6 टाइप ऑफ स्टैंडिंग कमिटी में एक होता है फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमिटी, और फाइनेंशियल में 3 प्रकार के पार्लियामेंट्री कमिटी होते हैं, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अकाउंट कमेटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, ईयर 1921 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑल्सो नोन एज मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशन में रूल 308 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के अंतर्गत इसको कन्वीन किया जाता है। क्लियर? अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसका अपॉइंटमेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा करता है। इसके जो रिपोर्ट हैं एडवाइजरी इन नेचर हैं, मतलब ये गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स 22 हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। टेनियर जैसे हमने पढ़ा कि जो स्टैंडिंग कमिटी है उनका टेनियर 1 ईयर का होता है, और इसका पर्पस है जो मनी ग्रांट किया जा रहा है गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के द्वारा, क्या वो मनी सही से स्पेंड हुआ है या नहीं, ये इसका ब्यौरा लेती है। याद रखेंगे उसी तरह से एस्टिमेट कमिटी, इसका क्या फंक्शन है? एस्टिमेट कमिटी एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट पर फोकस करती है, और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग किस पर फोकस करती है कि पीएसयू को ये रेगुलेट करती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो कंपनीज हैं भारत सरकार के अंडर में। क्लियर? याद रखेंगे सरकार का कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं रहता है। क्यों? ताकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाए। क्लियर? याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पब्लिक अकाउंट कमिटी। उसी तरह अगला करंट अफेयर्स देख लेते हैं। इट इज टॉक्स अबाउट इंडियाज फर्स्ट विंटर आर्कटिक एक्सपेडिशन। तो इंडिया फर्स्ट विंटर आर्कटिक एक्सपेडिशन कहां होने वाला है, ये याद रखेंगे।